नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की एक काफी चर्चित भारतीय एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा की। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास एक फिल्म समीक्षा के कुछ अंश है। महावतार नरसिम्हा फिल्म समीक्षा, एक दिव्य अनुभव। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। सही। ये फिल्म जहां तक मुझे याद है कन्नड़ में बनी थी और फिर कई भाषाओं में आई। हाँ बिल्कुल, कन्नड़ से निकलकर कई भाषाओं में डब हुई और आते ही मतलब छा गई। सोचिए, सिर्फ 10 दिन में भारत की सबसे ज्यादा कमाने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। अरे वाह, 10 दिन में! और IMDb रेटिंग भी तो जबरदस्त थी। हाँ, 9.5 की रेटिंग, वो भी करीब 21-22 हजार वोटों के साथ। तो साफ है कि लोगों को बहुत पसंद आई। लगता है वो जो पुरानी कहानी है, पौराणिक कथा, उसको नए एनिमेशन के साथ मिलाना वो लोगों को भा गया। बिल्कुल। तो अगर कहानी की बात करें संक्षेप में, ये भगवान विष्णु के नरसिम्हावतार की कहानी है। आधा इंसान आधा शेर। हाँ, जो अपने भक्त प्रहलाद को बचाने आते हैं। सही। प्रहलाद को उसके पिता, जो एक असुर राजा है, हिरण्यकश्यपु, उससे बचाने के लिए। कहानी का फोकस प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यपु के अहंकार और क्रूरता पर है। और हिरण्यकशिपु का वो मशहूर वरदान भी तो है कि उसे कोई इंसान या जानवर या देवता। हाँ, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में। न किसी हथियार से, मतलब लगभग अजय। बिल्कुल। और इसी घमंड में वो अपने बेटे प्रहलाद पर कितने अत्याचार करता है, क्योंकि प्रहलाद विष्णु भक्त है। हाँ, वो सब सीन तो कहानी का अहम हिस्सा है। पर असली मजा तो क्लाइमैक्स में आता है, जब हिरण्यकशिपु पूछता है, कहाँ है तेरा विष्णु? और प्रहलाद कहता है, वो तो कण कण में है। हाँ। और तभी कहते हैं महल के खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, भयंकर रूप में। और फिर वो वरदान का सम्मान रखते हुए शाम के समय महल की दहलीज पर अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से उसका वध करते हैं। मतलब वरदान की हर शर्त पूरी हुई। कमाल है। ये सिर्फ एक्शन नहीं, इसमें एक बुद्धिमत्ता दिखती है, धर्म की स्थापना। सही कहा। अच्छा, अब एनिमेशन की बात करें। रिव्यू में लिखा है कि CGI कमाल का है भारतीय एनिमेशन के हिसाब से। हाँ, मतलब एक्शन सीन और नर्सिंग का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो खास तौर पर, क्या ये मतलब ग्लोबल लेवल का लगता है? रिव्यू में ग्लोबल तुलना तो नहीं है, पर नरसिंह के गुस्से का जो 3D चित्रण है, जैसे वो फर का टेक्सचर, लाइटिंग, लड़ाई के सीन, उसकी बहुत तारीफ है। अच्छा। कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं देखकर। और बैकग्राउंड में वो पुराने मंदिर वाला आर्किटेक्चर, वो भी माहौल बनाता है। और साउंड, आजकल तो डॉल्बी एटमॉस वगैरह का जमाना है। हाँ। उसका भी जिक्र है। बैकग्राउंड स्कोर में ऑर्केस्ट्रा के साथ पारंपरिक भारतीय साज, जैसे मृदंगम, शंख, वीणा, इनका मिक्सचर है। और क्लाइमैक्स का संगीत, वो तो कहते हैं नरसिंह की गर्जना के साथ ऐसा सिंक होता है कि मतलब दर्शकों ने कहा रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव था। अच्छा। और डॉल्बी एटमॉस का असर कहाँ दिखता है? पहाड़। लगता है आवाज सिर्फ कानों में नहीं, पूरे शरीर में महसूस होती है। वाह, आवाजों पर भी ध्यान दिया गया है। मतलब हाँ। किरदारों की आवाजें कैसी थी? हाँ, प्रहलाद की आवाज में मासूमियत और दृढ़ता का बैलेंस, हिरण्यकशिपु की आवाज भारी, डरावनी, रौबदार। और नरसिंह? उनकी आवाज, वो इंसान की गुर्राहट और शेर की दहाड़ का मिक्सचर, डिजिटल तरीके से उसको और प्रभावी बनाया गया है। लगता है आवाजों ने किरदारों में जान डाल दी। बिल्कुल। तो मुख्य विषय क्या उभर कर आते हैं? आस्था बनाम अहंकार तो साफ है। हाँ, वो तो है ही। फिर अच्छाई की बुराई पर जीत, यानी धर्म की पुनर्स्थापना, और प्रहलाद की वो बिना शर्त वाली भक्ति। और एक तरह से पुरानी कहानियों को आज की पीढ़ी तक पहुंचाना, वो भी एक थीम है। बिल्कुल। ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, ये उस कहानी के इमोशंस और स्पिरिचुअल असर को आज के दर्शकों के लिए रिलेटेबल बनाना है। दिलचस्प बात यह है कि दर्शकों ने तो इसे बहुत पसंद किया, खासकर परिवारों ने। हाँ, क्लाइमैक्स को तो थिएटर में देखने वाला मोमेंट बताया गया। पर कुछ आलोचकों की राय थोड़ी मिली-जुली थी। जैसे इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 या 3.5 स्टार दिए, पहले हाफ को धीमा बताया। हाँ, ये पॉइंट आया है। एनिमेशन एक्सप्रेस ने अवश्य इसे पिक्सल और जुनून में पुनर्जन्म कहा, तो मिली-जुली प्रतिक्रिया थी क्रिटिक्स की। लेकिन बॉक्स ऑफिस, ये तो जबरदस्त रहा। अरे हाँ, 10 दिन में ही इंडिया में 91 करोड़ से ज्यादा और दुनिया भर में 112 करोड़, भारत की सबसे ज्यादा कमाने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। तो ये तो साफ है कि दर्शकों से कनेक्ट कर पाई फिल्म। हाँ,
लगता है दर्शकों के लिए वो इमोशनल कनेक्ट और क्लाइमैक्स का असर ज्यादा मायने रखता है। तो अगर समेटें तो खूबियां क्या रहीं? एनिमेशन, कहानी के प्रति वफादारी। बिल्कुल, वर्ल्ड क्लास एनिमेशन का प्रयास, कहानी से ईमानदारी, वो रोंगटे खड़े करने वाला क्लाइमैक्स, खासकर 3D और डॉल्बी एटमॉस में, और एक मजबूत नैतिक संदेश। और कमियां? पहला हिस्सा धीमा। हाँ, पहले भाग की धीमी गति, कुछ इमोशनल सीन्स में शायद और गहराई हो सकती थी, और कुछ सहायक किरदारों को उतना डेवलप नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर रिव्यू का निचोड़ यही है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक तरह का सांस्कृतिक उत्सव है। सही कहा। भारत की एक बहुत शक्तिशाली पौराणिक कथा का सेलिब्रेशन, और इसने भारतीय एनिमेशन के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है, तकनीक और कहानी दोनों के तालमेल से। बिल्कुल, इसे 3D और डॉल्बी एटमॉस में देखने का अनुभव शायद अलग ही होगा। हाँ, रिव्यू में यही सुझाव दिया गया है। तो ये वाकई एक महत्वपूर्ण फिल्म लगती है भारतीय एनिमेशन के लिए। और सोचते हुए एक सवाल मन में आता है हाँ, कि क्या इस तरह की फिल्में अब भविष्य में पौराणिक कथाओं को एनिमेशन के जरिए बताने का ट्रेंड सेट करेंगी? ये बड़ा सवाल है। और ये भी कि कहानी की जो मूल भावना है, उसकी पवित्रता, उसे बनाए रखते हुए आज के दर्शकों के लिए उसे आकर्षक कैसे बनाया जाए। इस संतुलन साधना। हाँ, ये संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आगे आने वाले समय में पता चलेगा।